Hello friends, this is Sunil from Ads Optimizer. Friends, today we are going to talk about how you can execute a paid campaign on Google, or either how you can run any paid campaign on the Google. And I know nowadays you guys are looking for what kind of certifications required, or what are the terms, or what are the terminology, or what are the terms and conditions that we have to take care while running any ad on Google platform. So without making any delay, let's get started. Friends, अगर आप लोग गूगल पे एड रन करना चाहते हैं तो इसके लिए कई सारे पॉइंट्स को ध्यान रखना होते हैं. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ओवरऑल हम लोग एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि आज हमें क्या लर्न करना है. आज हमें लर्न करने हैं कि पॉलिटिकल कैंपेन रन करते हैं तो हमें क्या फॉर्मेलिटीज होती हैं, एंड वो फॉर्मेलिटीज किसको लेनी होती है. क्या एजेंसी को लेनी होती है, एजेंसी और डिजिटल मार्केटर, और उस पॉलिटिकल पार्टी को लेनी होती है. तो हमें ये तीन पॉइंट का ध्यान रखना होता है जब भी आप गूगल पे डिस्प्ले एड्स या यूट्यूब एड्स अगर आप रन करते हैं. तो रन करने के टाइम पे आपको ये ध्यान रखना होता है कि फॉर्मेलिटीज क्या होती है, एंड उसके बाद से एक सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है जिसे प्री इलेक्शन सर्टिफिकेशन बोलते हैं. वो मैं आपको दिखाता हूँ, अदरवाइज उसके बिना आप एड रन नहीं कर सकते. तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ. ads.google.com साइन इन करते हैं. फ्रेंड्स, ये जो हमने गलतियां करी है, ऐसी गलती आप ना करें, इसीलिए आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज बताई जा रही है जिससे आप प्री प्री प्लान्ड होके सारे आप वर्क करें, कैंपेन क्रिएट करें, जिससे आपके साथ ये प्रॉब्लम ना आए. फ्रेंड्स देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं, चलिए हम लोग कैंपेन पे क्लिक करते हैं. तो अगर हम कैंपेन पे क्लिक करते हैं तो देखिए, ये जो था, ये वीडियो कैंपेन हमने बनाया था. वीडियो कैंपेन बनाने के बाद से जो एवरेज सीपीएम पड़ रहा है वो पड़ रहा था 107.51 पैसे. कितना इंप्रेशन आया था, थ्री अप्रोक्स 4000 का इंप्रेशन है. एंड जो इंट्रोडक्शन है दैट इज अराउंड 1100. अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो कितना कॉस्ट कंज्यूम हुआ है, दैट इज 421. सो फ्रेंड्स, ये था आपका जो उस ये जो वीडियो डिसअप्रूव होने से पहले जो इसका स्टैट्स था. बट ये वीडियो डिसअप्रूव क्यों हो गया, चलिए हम उसके बारे में बात करते हैं. देखिए, ये यहाँ पे दो हमने क्रिएटिव यूज किए हुए. सो ये शो कर रहा है नॉट एलिजिबल. देखिए, नॉट एलिजिबल में जो पहला ऑप्शन है, एड प्री सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट फॉर इलेक्शन एड्स इन इंडिया. अगर आपको इंडिया में अगर इंडिया में आपको पॉलिटिकल कैंपेन रन करने हैं, तो पॉलिटिकल कैंपेन रन करने से पहले आपके पास एक प्री सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होती है इलेक्शन डिपार्टमेंट से. तो ये प्री सर्टिफिकेट
बिना रिक्वायर्ड आप नहीं कर सकते। सो प्री सर्टिफिकेट किससे लेनी होती है एंड कैसे अप्लाई करते हैं, हम उसके बारे में बात करते हैं। सो पहले बात करते हैं इस प्री सर्टिफिकेट किसे लेनी होती है। इसका जो सब्जेक्ट है दैट इज सर्टिफिकेशन ऑफ पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग रिगार्डिंग, एंड इसमें लिखा हुआ अच्छी तरह से pre-certify the advertisements from the political parties irrespective of location of their headquarters provided they have to language competency to do so। इसका मतलब है कि जब भी किसी पॉलिटिकल पार्टीज को कैंपेन रन करने हैं तो उसके पहले एक अप्रूवल लेनी होती है जिसे कहते हैं प्री सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, जो आपको इलेक्शन डिपार्टमेंट से लेनी होती है। एंड हम आगे बात करते हैं ये किन को लेनी पड़ती है। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन गिवन है, if the central office of any national parties or state parties with headquarters in Delhi six certification of same advertisement in multiple language। देखिए फ्रेंड, ये ओवरऑल वन जो पार्ट वन लिखा है इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई ऐसी नेशनल पार्टीज जिसकी हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो अगर दिल्ली से वो अगर प्री सर्टिफिकेशन अगर उनको मिल जाता है तो फिर वो दिल्ली में भी एड्स रन कर सकते हो, और इवन की वो स्टेट में भी वो एड को रन करा सकते हैं, अपने कैंपेन को स्टार्ट करा सकते हैं। बट कोई देन सेकंड में लिखा हुआ है कि इफ द सेंट्रल ऑफिस ऑफ एनी नेशनल पार्टीज और स्टेट पार्टीज हेडक्वार्टर्स इन दिल्ली वो सिक्स टू वेरिफिकेशन ऑफ ब्ला ब्ला ब्ला। इसमें ये लिखा हुआ है सेकंड में, एंड ये जो फोर्थ सेकंड एंड थर्ड यहाँ पे तीन ऑप्शन गिवन है, ठीक है। तीनों ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई पार्टी नेशनल पार्टीज है, उसका दिल्ली में हेड ऑफिस है, तो दिल्ली में अगर वो प्री सर्टिफिकेट अप्लाई करते हैं उनको मिल जाता है, तो दिल्ली में भी एड्स को रन कर सकते हैं, और इवन की जो अदर स्टेट है वहां पर भी कर सकते हैं। एंड सेकेंड, अगर कोई ऐसी पार्टीज जो स्टेट में रजिस्टर्ड है बट वो नेशनल पार्टी नहीं है, तो उस पर्सन को उस स्टेट में भी इलेक्शन डिपार्टमेंट होते हैं, वहां के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से उनको वो प्री सर्टिफिकेशन अप्लाई करनी होती है, एंड वो अप्लाई करने के बाद से जैसे अप्रूव हो जाता है, देन उसके बाद से वो उस स्टेट में एड को रन करा सकते हैं। और उसके बाद अगर उनको दिल्ली में भी रन कराना है तो दिल्ली में उनको अलग अलग लेने पड़ेंगे, या अलग अलग स्टेट में जाकर उनको अलग अलग स्टेट में अप्लाई करनी पड़ेगी, एंड जैसे अप्रूव हो जाएगा देन वो आप एड रन करा सकते हैं, आप खुद भी एड रन करा सकते हैं, या किसी एजेंसी के भी आपसे भी एड रन करा सकते हैं। एंड थर्ड जो पॉइंट है कि अगर कोई ऐसा पर्सन जो निर्दलीय है, तो निर्दलीय के केस में ऐसी कोई इसमें कोई ऐसा कोई टर्म्स नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई निर्दलीय है तो उसको लिए ऐसे कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई निर्दलीय है तो वो एड को रन कर सकता है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब तो अभी आपको ये क्लियर हो गया कि सर्टिफिकेशंस किसको लेनी होती है। अब आपको ये देखना है कि सर्टिफिकेशंस में क्या क्या चाहिए होता है। यहाँ पे सर्टिफिकेशंस किसको लेनी होती है, तो वो क्लियर हो गया कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को लेनी होती है, पॉलिटिकल पार्टीज को लेनी होती है। एंड जब सर्टिफिकेशंस अप्लाई करते हैं, while applying this certification required किन किन चीजों की आवश्यक होती है, तो उसमें जो जो रिक्वायर्ड थिंग्स जो होती है, फर्स्ट होता है कि आपको कितना बजट यूज करना है। सेकंड, एड का कंटेंट क्या होगा। थर्ड, एड के कंटेंट में मतलब जो रिटेन कंटेंट है वो, उसके बाद से आपको इमेज एंड वीडियोस, जो इमेज एंड वीडियोस आपने अपलोड करना है वो भी आपको यहाँ पे देना होगा। एंड फोर्थ जो है कि अगर आप
आप ऐसे स्टेट में आप ऐड को रन कर रहे हैं जहां पर रीजनल लैंग्वेज है, तो आपको उस ऐड को ट्रांसक्रिप्ट करके रीजनल लैंग्वेज में भी आपको ऐड को ट्रांसक्रिप्ट करके देने होंगे। सो रीजनल आपने रीजनल लैंग्वेज में भी ऐड ट्रांसक्रिप्ट करके देने होंगे। सो फ्रेंड्स, बजट, ऐड कंटेंट, ऐड में जो इमेज एंड वीडियोस होंगी वो प्लस रीजनल लैंग्वेज में ऐड को ट्रांसक्रिप्ट करके ये देने होंगे, ये अप्लाई करने होंगे। उसके बाद डिपेंड करता है कि वो जो डिपार्टमेंट है वो अप्लाई कर वो आपको अप्रूव करता है या नहीं करता है। एंड इसके बारे में बात करते हैं कि ये ऑफिसर्स कौन हो सकते हैं। देखिए, ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है मैं आपको ये इसके अटैचमेंट डाल दूंगा, अटैचमेंट का लिंक डाल दूंगा, आप इसे आप देख सकते हैं। और ये जो हमने डाउनलोड किया है ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के वेबसाइट से डाउनलोड किया है, हमने खुद से नहीं बनाया। देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन गिवन है, रिटर्निंग ऑफिसर्स, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स एंड ये आपकी ये डिपार्टमेंट होती है, जो कमिटीज होती है सर्टिफिकेशन के लिए। और इसके अलग से डिपार्टमेंट है कि जो पोस्ट है रिटर्निंग ऑफिसर्स, स्टेट लेवल मीडिया सर्टिफिकेशन कमेटी, स्टेट लेवल पे ये इसके कमेटी के मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं। सो यहाँ पे है आपके गिवन। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कमिटीज फॉर सर्टिफिकेशंस, सर्टिफिकेशंस के लिए कमिटीज, उसके टाइप्स क्या है। सो ये 3 टाइप्स है। एंड सेकंड है आपका कि स्टेट लेवल पे इस सर्टिफिकेशंस के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट हो सकती है और उस डिपार्टमेंट में कौन कौन से पर्सन होते हैं। सो ये यहाँ पे गिवन है। तो फ्रेंड्स, ये पूरा ये दोनों जो अटैचमेंट है, ये दोनों ही अटैचमेंट में आपको इसके लिंक दे दूंगा। आप इसलिए आप डायरेक्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं आपको एक ब्लॉग पे भी इसे अपलोड कर दूंगा, आप वहां से भी रीड आउट कर सकते हैं। तो ज्यादा बेटर है कि मैं इसका डेडिकेटेड जो लिंक है जो गवर्नमेंट वेबसाइट से हमने डाउनलोड किया, मैं उनके लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका पूरा एफएक्यूज है, आपको जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी कि सर्टिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट क्या है, प्री प्री क्या होता है, ये सारे जो आपकी जो भी क्वेरीज है इसमें सारे गिवन है। आप इसे आप गो थ्रू कर लीजिएगा, तो अगर कोई डाउट है तो सो क्लियर हो जाएगा। तो ये था आपका। एंड friends, that's all for today. If you have any questions, so please comment below. And if you like this video, so please subscribe our channel. Thank you. Have a good day. Bye. Take care.